ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। तो आज तत्वबोध का अंतिम प्रसंग है। पिछले क्लास में हमने कर्म का सिद्धांत अच्छी प्रकार से समझा, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से, और हमने देखा कि कर्म 3 प्रकार के होते हैं: संचित, प्रारब्ध और आगामी। तो अब आगे देखते हैं कि इन कर्मों के बारे में क्या बता रहे हैं आचार्य। एक ज्ञानी के इन 3 कर्मों के साथ क्या होता है? वो उसके साथ चलता है उसको दूसरा जन्म देने के लिए, या फिर वो खत्म हो जाता है। यही 3 प्रकार के कर्म हैं जिसके कारण हमको सुख दुख यहाँ मिलता है। अगर यही 3 नहीं रहेंगे तो सुख दुख समाप्त हो जाएगा। आनंद ही आनंद। सुख और आनंद में बहुत अंतर है। आनंद है ना, वो हमेशा रहता है, अनंतता का आनंद है वो। सुख तो क्या है कि अभी थोड़े दिन तक है, फिर चला जाएगा, यहाँ पर रहता नहीं है। और वो भी जब आता है तो डर लगा हुआ था, घबराहट होती है कि चला जाएगा चला जाएगा। तो सचमुच में वो जो सुख हमको मिलता है ना, वो सुख भी सुख नहीं है, उसको भी आप दुखी बोल सकते हैं। तो जीवन दुखी दुख है। आ भी गया, मन में डर लगा हुआ, आज नहीं आज नहीं आज नहीं, कल चला जाएगा चला जाएगा चला जाएगा, अच्छी परिस्थिति आई है चला जाएगा। तो इस प्रकार से एक ज्ञानी को यह लाभ प्राप्त होता है, सिर्फ ज्ञानी को। तो कितना सुंदर है, सोचो कितना सुंदर लाभ है। इस तरह की परिस्थिति से वो बाहर निकल जाता है, तोड़ देता है ये कर्म का चक्कर। तो हम लोग आगे अब श्लोक देखते हैं। ज्ञानोत्पत्त्यनंतरम ज्ञानी देह कृतम पुण्य पाप रूपम कर्म यदस्ति तदागामीत्यभिधीयते। तो ज्ञान उत्पन्न होने के बाद क्या होता है? ये तीनों कर्मों के साथ आगामी ज्ञानी के शरीर से जो कर्म होते हैं, वो चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो, ये पुण्य पाप के साथ क्या होता है? ज्ञानी के आगामी कर्म के बारे में इस वाक्य में बता रहे हैं आचार्य। एक अज्ञानी का आगामी कर्म कब शुरू होता है? जैसा कि हमने बताया ना, आगामी कर्म यानी अभी जो हम फ्रेश कर्म कर रहे हैं और जो हमको अभी सुख दुख के रूप में उसका फल मिलने वाला है, हम कर रहे हैं अभी। जैसे एक फसल लगा हुआ है ना, अभी वो फल फूल रहा है, अभी वो पूरा बीज रूप में है, अभी वो फल दिया नहीं है। कब शुरू होता है एक अज्ञानी का कर्म? जब उसको होश आता है, बचपन में नहीं। बचपन में कोई भी बच्चा कुछ कर्म गलत सही करता है ना, उसका फल उसको नहीं मिलता, क्योंकि वो जागरूक होकर नहीं कर रहा है, अभी होश में नहीं आया है। जब जागरूक होकर हमको समझ में आने लगता है कि अच्छा क्या खराब क्या है, तब जब हम सोच समझ के कोई कर्म करते हैं, संकल्प पूर्वक कर्म करते हैं, तब जाकर ना वो हमको फल देता है। तब तक कोई फल नहीं मिलने वाला। इसलिए बच्चा कुछ कर देता ना, माफ कर देते उसको, ये तो बच्चा है, इसको समझ नहीं है। तो भगवान भी उसको माफ कर देते हैं, जा भैया, बच्चे हो ना, समझ नहीं है। एक बच्चे का कर्म से कोई आगामी कर्म नहीं बनता, क्योंकि एक छोटा बेबी या बच्चा ना संकल्प पूर्वक या होश पूर्वक कर्म नहीं कर सकता। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, उसको होश आता है, वो होश पूर्वक चुन के कर्म करता है कि मुझे ये कर्म करना है, तब वहां से शुरू होता है चक्कर, आगामी कर्म वहां से बनने लगता है। किंतु एक ज्ञानी का आगामी कर्म कब शुरू होता है? तो आचार्य बोलते हैं ज्ञान उत्पत्ति अनंतरम, ज्ञान उत्पन्न होने के बाद, जिस दिन ज्ञान होगा हमको समझ में आ जाएगा कि इस दुनिया का सत्य क्या है। ज्ञानी देह कृतम पुण्य पाप रूपम कर्म यदस्ति, जो भी ज्ञानी के देह के द्वारा पुण्य पाप के कर्म होते हैं। देखिए यहां पर आचार्य ये बोल रहे हैं कि ज्ञानी के देह के द्वारा कर्म होते हैं।
यानी ज्ञानी देह से अलग होता है। ज्ञानी अपने आत्म स्वरूप में स्थित होता है, उसका शरीर कर्म कर रहा है, वो उससे अलग होता है। चलो ये शरीर तुम कर्म करो, तुम कर्म करो यहां पर, तो उससे असंग होता है, वो उससे लिप्त नहीं होता है। तो ज्ञानी का जो आगामी कर्म है ना, वो ज्ञान उत्पन्न होने के बाद ही होता है। आगे अब दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। संचित कर्म किम अनंत कोटि जन्मनाम बीजभूतम सत यत्कर्म जातम पूर्वार्जितम तिष्ठति तत् संचित ज्ञेयम। तो आचार्य यहां बता रहे कि संचित कर्म क्या है। वैसे हमने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से संचित कर्म क्या है देखा, जो कि एक सामान्य प्रेजेंटेशन था, जनरल रूप में हमने आपको बताया। अब देखते हैं कि आचार्य संचित कर्म के बारे में एक व्यवस्थित परिभाषा क्या दे रहे हैं। तो व्यवस्थित शास्त्रों के अनुसार क्या परिभाषा है संचित कर्म का? यत कर्म जातम पूर्वार्जितम तिष्ठति। पिछले कई जन्मों में हमने जो कर्म की गठरी इकट्ठा की है, और हमारे देखिए एक दो जन्म यहां नहीं हुए हैं, किंतु कई करोड़ जन्म हो चुके हैं। बीज भूतम सत, और ये बीज बन गई है। किसके लिए बीज है? अनंत कोटि जन्म नाम, आने वाले कई जन्मों के लिए ये बीज है। तत् संचितम ज्ञेयम, इसी को संचित कर्म बोलते हैं। अब आगे देखते हैं, क्योंकि ये सब हमने देख लिया है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से, हम सिर्फ जो व्यवस्थित शास्त्रों के अनुसार जो इसकी परिभाषा है वो उसको दोहरा दे रहे हैं। हाँ, अब प्रारब्ध कर्म के बारे में क्या बोलते हैं? प्रारब्धम कर्म किमिति चेत इदम शरीरम उत्पाद्य इह लोके एवं सुख दुखादि प्रदम यत्कर्म तद प्रारब्धम भोगेन नष्टम भवति प्रारब्ध कर्म नाम भोगादेव क्षय इति। तो प्रारब्ध कर्म के बारे में क्या बताया गया था? देखिए, प्रारब्ध हमने देखा कि संचित कर्म में से कुछ कर्म जो हमको फल देने के लिए तैयार हो गए हैं ना, वो प्रारब्ध है। जैसे हमने आपको उदाहरण दिया था कि एक फिक्स डिपॉजिट बैंक में रखते हैं, वो जब मैच्योर्ड हो जाता है, जब तक वो बैंक में है आपको उसका कोई फल नहीं मिलता, वो बैंक में रखा हुआ है। लेकिन जब वो मैच्योर्ड होकर आता है और आप उसका मजा लेने, उस पैसे का मजा लेते हैं, तब जाकर ना वो प्रारब्ध बन गया, समझिए। तो एक जब गठरी संचित कर्म का है, अभी आपको फल नहीं दे रहा, लेकिन कुछ थोड़ा सा जो आगे आपको फल देने लगा, वो क्या है? प्रारब्ध है। देखते आचार्य इसकी व्यवस्थित परिभाषा क्या बताते हैं। बोलते इदम शरीरम उत्पाद्य, इस शरीर को उत्पन्न करके हमको कैसा शरीर मिलेगा, यह प्रारब्ध से निर्धारित होता है। प्रारब्ध कर्म क्या है, हमको वैसे ही शरीर मिलेगा। कई लोगों की गलत धारणा है कि भगवान ये करते हैं। भगवान नहीं करते, हमारे ही जमा किए हुए कर्म इसका निर्धारण करती। हम कैसा कर्म कर रहे हैं, अच्छा खराब, किस तरह का कर रहे हैं, उसी के अनुसार इसका निर्धारण होता है। भगवान तो सिर्फ वहां पर कुर्सी में बैठे हुए हैं, इसको ये देना है, उसको वो देना है, निर्णय लेते हैं कि भाई तुमने ऐसा किया तो लो। तो हमको कैसा शरीर मिलेगा, किस तरह का सुख दुख मिलेगा, वो सब हम ही ने मांगा था। हमने जैसा कर्म किया हमको मिला, अच्छा मिलेगा, खराब मिलेगा। हमारा जीवन कैसा होगा, बहुत गरीब होंगे, फिर धन्ना सेठ के घर में जन्म मिलेंगे। इह लोक के, इस लोक में, जिस लोक में अभी हम कर्मों को भोग रहे हैं, हमारे शास्त्र 14 लोकों के बारे में बोलते हैं। 7 लोक ऊपर है, 7 लोक नीचे है। प्रारब्ध के अनुसार हमारा जन्म किसी लोक में भी हो सकता है। सुखादि प्रदम यत कर्म, हमने देखा कि कैसे प्रारब्ध कर्म को भी 3 भागों में विभाजित किया। क्या क्या 3 भाग थे? दृढ़ा, दृढ़ा अदृढ़ा और अदृढ़ा। हमारे सुख दुख का अनुभव प्रारब्ध कर्म के कारण प्राप्त होता है। इसलिए अब अपनी खराब परिस्थिति का दोष हम दूसरों पर नहीं डालेंगे, ये इसकी वजह से हो गया, उसकी वजह से हो गया। यह बहुत कठिन होता है इस बात को स्वीकार कर लेना। कई लोग वेदांत सालों सालों तक पढ़ते रहते, लेकिन एक सिंपल चीज को स्वीकार नहीं कर पाते कि जो भी हुआ वो मेरे अपने कर्मों के कारण था। आई विल नॉट ब्लेम अदर्स।
ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसको स्वीकार करना। अगर आप इसको स्वीकार करते हैं तो आप कर्मों के सिद्धांत का जो सत्य है उसको स्वीकार कर रहे हैं। नहीं करते हैं तो आप भगवान के बनाए हुए नियम और लॉ और जो लॉ ऑफ कर्म है उसको भी नहीं स्वीकार करते। सब प्रारब्ध है, हम ऐसा बोल सकते हैं। देखिए, दुख हम यहां पर ना बुलाए ना तब भी आएगा। भोगेन नष्टम भवति प्रारब्ध कर्मणाम भोगादेव क्षयति। और बिना भोगे ये नष्ट नहीं होगा। एक ज्ञानी हो अज्ञानी हो, दोनों को प्रारब्ध कर्म भोगना पड़ता है। ज्ञानी भी इस संसार में रहता है ना, ज्ञान होने के बाद उसको भी बुखार उखार हो जाएगा, कभी तकलीफ हो जाएगा, कभी शरीर में तकलीफ हो जाएगा, कभी लोग आके गलत सलत बोल देंगे उसको ज्ञानी को। तो यहां पर ज्ञानी को भी यही लोक में है और यहीं का जो समस्या आता है ना उसको भी भोगना पड़ता है। किंतु जहां तक संचित और आगामी प्रश्न है, ज्ञानी और अज्ञानी का अलग होता है, उसमें अंतर होगा। प्रारब्ध दोनों का सेम होता है, लेकिन संचित और आगामी ये अलग होगा। तो आगे देखते हैं क्या बोलते हैं। संचितम कर्म ब्रह्मेवाहमिति निश्चयात्मक ज्ञानेन नश्यति। तो जो अब आचार्य देखिए हमको अच्छे से 3 कर्मों के बारे में उन्होंने बता दिया। अब हमको आचार्य आगे बताएंगे कि ज्ञानी के इन 3 कर्मों के साथ क्या होता है। तो ब्रह्मेवाहमिति निश्चयात्मक ज्ञानेन, मैं ब्रह्म हूं ऐसा निश्चित ज्ञान से, इस ज्ञान में कोई संशय नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति को ज्ञान में निष्ठ होना चाहिए, कोई लेकिन उकिन नहीं। नहीं, कोई ऐसा नहीं बोलना हाँ ये सर्वम ब्रह्ममय जगत तो है, शास्त्र गुरु बोलते तो हैं किंतु हमको इसका अनुभव नहीं होता, व्यवहार में तो है ना वो अलग है, मैं अलग हूं। यहाँ कौन ब्रह्म है? वो तो ठीक है, वेदांत तो पढ़ते समय ना ठीक है, प्रवचन के समय ठीक है, ऐसा नहीं बोलना। हमको निष्ठा हो जानी चाहिए। व्यवहार में भी यही सत्य है। व्यवहार में देखिए हमको इसका लाभ नहीं मिलता अगर दिख रहा है, डर है, भय, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मात्सर्य सब वापस घूमकर फिर से व्यवहार में आ जाता है। हम झूठ बोलते हैं, हमको डर आता है, भय आता है, मन में कामना आती है, क्रोध आता है। भगवान गीता में बोलते हैं ना, आत्मन्येव आत्मनः तुष्टः स्थितः प्रज्ञस्तदुच्यते। हमको अपने आप से अपने आप में संतुष्ट अगर हम हैं तो फिर समझो कि यहां पर सब चीज समाप्त हो गया। और अगर ये नहीं हो रहा है, आत्मन्येव आत्मनः तुष्टः, किसी से कोई जलन नहीं, किसी से कोई क्रोध का भाव नहीं, कोई भय नहीं, तो फिर अभी कोई बात है जो नहीं समझ में आ रहा हमको। दूसरों से हम यहां पर डिफरेंस, हम अलग है वो अलग है, स्त्री पुरुष, छोटी जाति का नीची जाति का, कहीं ना कहीं तो कोई चीज छूट रहा है जो हम देख सुन नहीं रहे। कहीं ना कहीं ज्ञान की कोई बात है जो हमको समझ में नहीं आ रही। इसलिए इसके लिए हमको क्या करना है, कोई और तरीका नहीं है कि हम कहीं जाएंगे, कुछ और अपने शरीर को तकलीफ देंगे और उसके बाद हमको कोई चमत्कार होगा, ऐसा नहीं। हमको बार बार इसी ज्ञान को सुनते रहना है। सुनते रहो, निधि ध्यासन करो। निधि ध्यासन यानी इसी को बार बार सुनना है, बार बार लिखना है, बार बार इसमें रमना है। कब तक रमना है? जब तक कि ये हो नहीं जाता तब तक। निधि ध्यासन कैसे करना है हमको पढ़िए, लिखिए, किसी को बताइए, किसी को पकड़ लीजिए बताइए, या फिर से सुनिए। हम इसको, ये जो भी तत्वबोध का प्रवचन हुआ है उसको हमने रिकॉर्ड करके यूट्यूब में डाल दिया है। अगर कोई किसी चीज पर कोई भी संशय आए तो फिर से आप वापस जाके बार बार सुन सकते हैं। कोई भी तरीका अपनाएं, इस ज्ञान के ऊपर रमते रहें। जब ज्ञान में निष्ठ होकर ज्ञानी हो जाएंगे, हम ज्ञानी हो जाएंगे, तो संचित कर्म का क्या होगा? हमारे संचित कर्म का क्या होगा? संचितम कर्म नश्यति, संपूर्ण संचित कर्म का नाश हो जाएगा। संचित कर्म रहेगा नहीं, गठरी खत्म। गठरी का कोई अब बात ही नहीं रह गया, सारा गठरी नष्ट हो गया। आगे, आगामी कर्म अपि ज्ञानेन नश्यति
किंच आगामी कर्म नाम नलिनी दलगत जलवत ज्ञानी नाम संबंधो नास्ति। ज्ञानी के आगामी कर्म का भी नाश हो जाता है, उसका आगामी कर्म संचित में परिवर्तित नहीं होता। आगामी जो फ्रेश अभी कर रहे हैं हम कर्म, उससे हमको फल मिलने वाला है, वो फल कुछ तो भोग लेंगे, कुछ संचित में गठरी में जाकर स्टोरेज हो जाएगा। लेकिन ज्ञानी का ये नहीं होता। यहां नाश होने का अर्थ जैसा है वैसा नहीं लेना है कि नश्यति, आगामी कर्म अपि ज्ञाने न नश्यति, नाश हो जाता है। देखिए, ज्ञानी देह भाव में नहीं रहता, वो शरीर में नहीं रहता। वो जो भी कर्म करता है उसका देह कर रहा है, और वो देह से आसक्त नहीं रहता। मैं बॉडी नहीं हूं, आई एम नॉट दिस बॉडी, मैं ये शरीर नहीं हूं। उसके अहंकार का नाश हो जाता है। जब तक अहंकार भाव में है तब तक हम क्या है, सीमित है। हम ये शरीर में है, टाइम और स्पेस का लिमिटेशन आ जाएगा। काल और आकाश की सीमा से हम सीमित हो जाएंगे। यह सीमा का अनुभव हमको कुछ प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगा। हम अगर लिमिटेड है तो हम कुछ प्राप्त करना चाहेंगे पूर्ण होने के लिए। हमको इसलिए कर्म करने का, कुछ करने का मन कब करता है, कुछ करके कुछ प्राप्त करने का, जब हम अपने आप को छोटा समझते हैं। हमको अभी कुछ चाहिए जिससे हम पूर्ण होंगे। अगर हम इस तरह से कर्म करेंगे ना तो कर्म हमें नहीं बांधेगी। शरीर अलग, वो कर्म कर रहा है, हम उससे असंग नहीं है। लेकिन अगर छोटे होकर कर्म करेंगे तो वही कर्म हमको बांधेगी और पाप पुण्य पैदा करेगी। ज्ञानी यहां जो भी कर्म करता है वो पूर्णता से करता है, उसको कर्म करके पूर्ण नहीं होना। उसके कर्म को कोई अच्छा बोलता है या उसके कर्म की कोई निंदा करता है, उसके ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब आप बड़ा अच्छा कर रहे हैं, है? कई लोग बड़े वेट करते हैं, है? वो प्रतीक्षा करते हैं कि उसने कोई काम किया है, उसको दो चार लोग आके बोले थैंक यू, आपने कितना अच्छा काम किया, बहुत अच्छा किया, या ना आपने यहाँ पर बहुत सारा हमने काम किया यहाँ पर, और उसके बाद कोई आएगा बोलेगा अरे आपने क्या ये फालतू सब कर दिया है, तो हम नीचे बैठा रहे, हमको कोई प्रशंसा ही नहीं करता। ज्ञानी के ऊपर इन सब चीजों का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। उसके कर्म को कोई अच्छा बोलता है या उसके कर्म की कोई निंदा करता है, उसके कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उसको देह का अभिमान नहीं होता। इसलिए आचार्य बोलते हैं किंच आगामी कर्मणा नाम ज्ञानी नाम संबंधो नास्ति। आगामी कर्म के साथ ज्ञानी का संबंध नहीं रहता। इसलिए आचार्य यहां एक उदाहरण भी दे रहे हैं। क्या उदाहरण? बड़ा सुंदर उदाहरण है। नलिनी दलगत जलवत। जिस तरह से कर्म के पत्ते का जल से, कमल के पत्ते का जल से संबंध रहता है, उसी प्रकार से ज्ञानी का संबंध आगामी कर्म से रहता है। आपने देखा होगा ना किस तरह से जल जो है वो कमल के पत्ते से चिपकता नहीं, उसके ऊपर आएगा। आपने तालाब में कभी देखा होगा, कमल का पत्ता है, जल उसके ऊपर ढुलक के नीचे चला जाता है, तो जल पत्ते से असंग रहता है और पत्ता जल से। अब आगे देखते हैं क्या है। किंच ये ज्ञानी नाम स्तुवंती भजंती अर्चयंती तान प्रति ज्ञानी कृतम आगामी पुण्यम गच्छति। ये ज्ञानी नाम निंदन्ति द्विषन्ति दुख प्रदानम कुर्वन्ति तान प्रति ज्ञानी कृतम सर्व आगामी क्रियमानम यदवाच्य कर्म पापात्मकम तद गच्छति। तो ज्ञानी की अगर कोई निंदा करेगा तो क्या होगा? यहां आचार्य एक दिलचस्प बात बता रहे हैं। एक व्यक्ति को ज्ञानी के साथ बहुत संभल कर व्यवहार करना चाहिए। अगर वो किसी ज्ञानी के साथ बुरा व्यवहार करेगा तो ज्ञानी उल्टा उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगा या उसको श्राप नहीं दे देगा, जाओ तुमने मेरे साथ गलत व्यवहार किया ना, जाओ तुम्हारा ये नाश हो जाए। कोई श्राप नहीं देगा वो, क्योंकि ज्ञानी को कोई देह अभिमान नहीं होता। उसको कोई कुछ बोल रहा है, कोई गलत काम उसके साथ कर रहा है तो देह के साथ कर रहा है, वो उसको मना करेगा, उसको डांटे उठेगा, लेकिन श्राप। लेकिन आचार्य हमको यहां सावधान कर रहे हैं
कि अगर हम ज्ञानी के साथ बुरा व्यवहार करेंगे तो ज्ञानी के द्वारा जाने अनजाने में जो पाप कर्म हुए हैं उस व्यक्ति को मिल जाएंगे। सीधे सीधे नहीं मिल जाएंगे। यहां आचार्य बोलना यह चाह रहे हैं कि अगर कोई ज्ञानी को परेशान करता है, उसके साथ बुरा व्यवहार करता है, तो ये एक तरह का पाप कर्म है। अब भगवान के बंदे के साथ बुरा व्यवहार हम लोग कर रहे हैं। उसी प्रकार से अगर हम ज्ञानी का सम्मान करते हैं, उसकी महानता का गुणगान करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि ज्ञानी बहुत खुश होकर हमको वरदान दे देगा, बड़ा अच्छा व्यवहार किए मेरे साथ, वरदान। ऐसा कुछ नहीं होगा। क्यों? ज्ञानी मान सम्मान से परे होता है। वो धर्म के अनुसार यहां व्यवहार करता है। वो इन सब चीजों से उदासीन होता है कि कौन उसको मान दे रहा, कौन सम्मान दे रहा। होगा क्या कि हम ज्ञानी की महानता का गुणगान करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, बहुत महानता का गुणगान करते हैं, तो कौन उसको पुण्य देता मालूम? भगवान। भगवान उसको पुण्य देंगे। भगवान बोलेंगे तुमने मेरे बंदे की महानता का गुणगान किया है, लो पुण्य लो। देखिए, ज्ञानी भी इसी संसार में रहता है। ऐसा नहीं होता कि ज्ञान होने के बाद उसको दूसरा लोक मिल जाएगा, अलग कोई लोक में चले जाएगा। कोई ज्ञानी लोक जैसा कोई लोक नहीं है। ज्ञानी को भी इसी संसार में उसी लोगों के साथ रहना पड़ता है जिसके साथ वो पहले था। और ऐसा कुछ नहीं होगा कि ज्ञानी के शरीर में कोई परिवर्तन आ जाएगा, आंखें सांभवी मुद्रा में हो जाएगी, आधा खुली आधा बंद साधना में, या फिर दाढ़ी बहुत बढ़ जाएगी, या जटा बहुत बढ़ जाएगा, या फिर कोई चमत्कार करने लगेंगे, ज्ञानी हो गया चमत्कार कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारे स्वामी जी जब ज्ञान यज्ञ के लिए जाते थे, इधर उधर ट्रेन में जाते थे, तो कई लोग ना उनके पास आकर हाथ दिखाना शुरू कर देते थे, हमको जरा भविष्य बता दीजिए, भविष्य, आप तो ज्ञानी दिख रहे हैं, हमको भविष्य बता, आगे क्या होगा। या फिर कई लोग प्रतीक्षा करते हैं कि वो ज्ञानी तभी होंगे जब उनके शरीर से दूसरों को सम्मोहित करने वाला ऊर्जा निकलेगा, दूसरे उनसे सम्मोहित होकर उसकी पाद पूजा करेंगे, सम्मोहित। या फिर प्रतीक्षा करेंगे सिर के पीछे कोई गोल गोल प्रकाश दिख रहा है क्या, अंग्रेजी में बोलते हैं हेलो। आजकल वो कैलेंडर में आता ना, कोई महात्मा जी है कैलेंडर में, उसके पीछे गोल गोल प्रकाश होगा। तो हम भी प्रतीक्षा करेंगे, हमने तत्वबोध पढ़ लिया है, अब हमने जान लिया है, हमारे पीछे प्रकाश आया कि नहीं, गोल गोल प्रकाश। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बाहर से भी ज्ञानी वैसा ही दिखता है जैसे पहले था, जैसे पहले था वैसे ही दिखेगा। ज्ञानी के लिए वही लोक है, वही वातावरण जो पहले था। देखिए, जो भी परिवर्तन होगा ना मन में होता है, इसलिए ज्ञानी के मन में यह सब परिवर्तन हुआ है। उसका मन बड़ा सुंदर हो गया, मन हल्का हो गया है। इसलिए ज्ञानी को यहां अपमानित करने वाले लोग मिल जाते हैं, उसको भी अपमान सहना पड़ता है, लोग छोड़ते नहीं ज्ञानी को भी। क्योंकि एक ज्ञानी जो है, अगर उसके कुछ शिष्य है, कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर कुछ शिष्य है तो उनके लिए ज्ञानी हो सकता है, या कोई भक्त लोग है जो धर्म को मानते हैं, पाप पुण्य को मानते हैं, साधु संत को मानते हैं, उनके सामने से गुजरेंगे तो उनको नमस्कार कर लेंगे, सम्मानित करेंगे। लेकिन पूरा संसार तो ऐसा नहीं सोचता ना। यहां पर ज्ञानी बाहर जाएगा, मार्केट में जाएगा, तो सब्जी वाला, ए भाई इधर आ, इधर से सामने से हटो, सब्जी वाला उसको तो वही बोलेगा ना। तो आचार्य हमको यहां यही बताना चाहते हैं कि ज्ञानी का अपमान करना पाप कर्म के बराबर है, और ज्ञानी की पूजा करना पुण्य कर्म के बराबर है। आगे देखते हैं। तथा च आत्मवित्त संसारम तीर्थवा ब्रह्मानंदम इहेव प्राप्नोति तरति शोकम आत्मवित्त इति श्रुते। तरति शोकम आत्मवित्त इति श्रुते। तो यहां पर क्या बोल रहे हैं कि एक ज्ञानी कर्मों से परे निकलकर जन्म मृत्यु वाला संसार को पार कर जाता है, उसके संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं, आगामी बनता नहीं और प्रारब्ध भोग कर खत्म हो जाता है। इसलिए ज्ञानी का जन्म मरण वाला संसार खत्म हो जाता है। ज्ञानी के मृत्यु के बाद उसके स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीर का विलय हो जाता है और ईश्वर के साथ वो मिल जाता है।
ब्रह्मानंदम इहेव प्राप्नोति। इस संसार में रहते रहते भी उसको ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है, मरने के बाद नहीं, इस संसार में रहते रहते। इसके लिए आचार्य यहां प्रमाण भी दे रहे हैं, छांदोग्य उपनिषद के वाक्य को बताकर प्रमाण दे रहे हैं। क्या बोलते? तरति शोकम आत्मवित इति श्रुते। उपनिषद को श्रुति बोलते हैं। देखिए, हमारे आचार्य लोग इतने ज्ञानी हैं, लेकिन फिर भी क्या बोलते हैं? अपने आप को श्रुति से ऊपर नहीं मानते, वो कोट करते हैं। वो बोलते हैं देखो उपनिषद बड़े हैं, वो अगर बोल रहे उपनिषद तो वो सत्य है, इसलिए वो उपनिषद के वाक्य को कोट करेंगे। शंकराचार्य जी हो या परंपरा से कोई और आचार्य हो, वो अपने ग्रंथ में श्रुति का प्रमाण जरूर देते हैं कि यहां पर यह बोला गया, वहां पर यह बोला गया है, ताकि हम लोगों को ना हमारे शास्त्रों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो, उसी से हमको ज्ञान प्राप्त होने वाला। अगर कोई व्यक्ति आपको मिले जो इसको कोट नहीं करता या श्रुति से अलग कोई मैं बोल रहा हूं ऐसा बोलता है, तो उसका समर्थन नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता स्मृति में आता है। अगर आपको श्रीमद् भगवत गीता में ऐसे वाक्य मिले जो उपनिषद से मेल नहीं खाती है, तो आपको भगवत गीता की व्याख्या उपनिषद के वाक्य के अनुसार करना पड़ेगा, क्योंकि श्रुति से ऊपर कोई प्रमाण नहीं है। तो आचार्य यहां छांदोग्य उपनिषद के वाक्य को प्रमाण रखकर बोल रहे हैं। क्या बोला गया छांदोग्य उपनिषद में? तरति शोकम आत्मवित। जो ज्ञानी है वो सभी दुखों से परे निकल जाता है। प्रारब्ध कर्म उसके लिए सुख दुख लेकर आते हैं। एक ज्ञानी के लिए भी खराब परिस्थिति आती है, उसको भी कोई ना कोई बीमारी लग सकती है प्रारब्ध के अनुसार, किंतु ज्ञानी ज्ञान के कारण इन सब परिस्थिति से विचलित नहीं होता। आप देखेंगे कि हमारे यहां रामकृष्ण परमहंस जी हुए संत, रमण महर्षि जैसे संत हुए हैं, और इन दोनों को कैंसर की बीमारी थी, किंतु वो कभी भी इन सब परिस्थिति से विचलित नहीं हुए, वो समभाव में रहते थे। रामकृष्ण परमहंस अंतिम समय तक बिस्तर में पड़े रहे, उनको बहुत परेशानी थी ये कैंसर की बीमारी, लेकिन वो लोग फिर भी वहां बिस्तर में पड़े पड़े ही अपने शिष्यों को आशीर्वाद देते थे, उनका मार्गदर्शन करते थे। हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती जी भी बीमारी से ग्रस्त थे, उनको खून बदलना पड़ता रहता था बार बार, लेकिन ज्ञानी होने के कारण वो कभी विचलित नहीं होते थे, क्योंकि ज्ञानी क्या नहीं रहता? देह भाव में नहीं रहता है। आगे, तनुम त्यजतु वाकाशयान स्वपचस गृहे अथवा ज्ञान संप्राप्ति समये मुक्तासौ विगताशयः इति स्मृतेश्च। अब स्मृति क्या बोलती है? यहां आचार्य देखो ज्ञानी होने के विदेह मुक्त फल के बारे में बता रहे हैं। ज्ञानी जब संसार में जीवित रहता है तो जीवन मुक्त होता है, जीवित है, चल रहा है, जीवन मुक्त। मरने के बाद क्या होगा? मृत्यु के बाद उसको बोलते हैं विदेह मुक्त हो गया। जीवन मुक्त विदेह मुक्त अलग अलग है। देखिए, जीवन मुक्त यानी ज्ञानी हो गया है, इस संसार में आराम से अपना रह रहा है, और मरने के बाद विदेह मुक्त, मृत्यु के बाद विदेह मुक्त हो जाता है। यहां पर आचार्य प्रमाण के लिए स्मृति का एक वाक्य बता रहे हैं। स्मृति हमारी परंपरा में दूसरे श्रेणी का ग्रंथ है, सेकेंडरी स्क्रिप्चर। वो श्रुति से सब ज्ञान उसमें लिया गया है, स्मृति में। श्रीमद् भगवद गीता स्मृति में आता है। तो स्मृति क्या बोलते हैं? तनुम त्यजतु वाकाशयाम स्वपचस गृहे अथवा। एक ज्ञानी चाहे काशी में अपना शरीर त्यागे या फिर कुत्ते खाने वाले के घर में। स्वपचस किसको बोलते मालूम? कुत्ते खाने वाले को बोलते हैं, यानी ऐसा व्यक्ति जो ना कल्चर्ड नहीं है, असभ्य व्यक्ति। अब देखिए, काशी जैसे पवित्र स्थल में देह त्यागना बहुत पवित्र मानते हैं ना, सब लोग जाते हैं कि मेरी मृत्यु काशी में हो, किंतु ज्ञानी के लिए ये कोई महत्व नहीं रखता। ज्ञानी चाहे पवित्र स्थल में देह त्यागे या फिर किसी अपवित्र के घर में, ज्ञान में इतनी शक्ति होती है कि ज्ञानी देह त्याग के बाद जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। जीवन मुक्त तो वो पहले ही से ही हो जाता है, किंतु मृत्यु के बाद भी उसका कोई कर्म नहीं बचता और फिर से संसार का दुख झेलने के लिए वापस वो लेके नहीं आता, अपना फिर से शरीर नहीं लेता वो।
तो अब पता चल गया ना ज्ञान में कितनी शक्ति होती है। यहां पर आप कहीं भी रहे, किसी भी परिस्थिति में रहे, ज्ञानी है तो सब कर्म से छूट गए। इसलिए ज्ञान प्राप्त करना सबसे महान काम है। ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान प्राप्त करना सबसे महान काम। तो आज यहां पर हमारा जो तत्वबोध का ये क्लास चल रहा था, आज यहां पर समाप्त होता है। इति तत्वबोध प्रकरणम समाप्तम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।